नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एमपी में दनादन दौरों के बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पहली लिस्ट जारी की थी। कहा जाता है कि ये बीजेपी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत चाल चली थी, लेकिन लिस्ट जारी होते ही जो बगावत शुरू हुई उससे लग रहा है कि बीजेपी का दांव उस पर भारी पड़ रहा है। हालात ये बने कि राज्य में केंद्रीय नेतृत्व को कमान संभालने के लिए भेजा गया। इसमें मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर और खुद अमित शाह सियासी गुणा भाग लगा रहे हैं। इन मंत्रियों में से नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, उनको संगठन का भी अनुभव है, इसके लिए उन्हें यहां प्रभार दिया गया है। इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का ये स्टार प्रचारक पार्टी की सिरदर्दी भी बढ़ा रहा है। वैसे ही बीजेपी प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। इसमें चुनाव लड़ने वालों की भरमार है। ऊपर से सिंधिया समर्थकों के पार्टी में आने से एक सीट पर 10-20 दावेदार तक हो गए हैं, जबकि टिकट एक को ही मिलना है। टिकट बंटवारे पर अमित शाह का बयान आया कि दूल्हा कैसा भी हो उसकी बुराई ना करें, संगठन के लिए ही काम करें। दूल्हे से उनका मतलब विधानसभा उम्मीदवारों से था। टिकट बंटवारे में नेताओं को साधना पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। उन्होंने यह नहीं बताया कि पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब दे गए। चुनावी जानकार बताते हैं कि राज्य में हर नेता के अपने समर्थक हैं जो अपने नेता को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इनमें सिंधिया भी हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हैं और प्रहलाद पटेल भी हैं। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनके समर्थक उन्हें सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में खेमेबाजी अभी शुरू हुई है, इससे पहले भी यह सब होता था, लेकिन इन चुनावों में महाराज सिंधिया के आ जाने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। 2018 से और अब तक कुछ बदला नहीं है। वो चुनाव भी शिवराज बनाम महाराज बनाने की कोशिश हुई थी। इन चुनावों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। टिकट के लिए राज्य के सभी बड़े नेता अपने समर्थकों के लिए सिफारिश भी लगा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का गढ़ है। आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से उनका इस क्षेत्र में कद ऊंचा ही रहा है। जब वो भाजपा में आए थे तब उनके कई समर्थकों को मंत्री बनाया गया तो कई निगम और मंडल में अहम पद पर बैठाए गए। अब जब टिकट का बंटवारा होना है तो एमपी में एक अनार और 100 बीमार जैसा हाल है। इसे संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों में कमान दी गई, लेकिन हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में दोनों के समर्थकों के टकराने से कड़वाहट सामने आ गई। ऐसा नहीं है कि सिंधिया हमेशा बीजेपी की टेंशन बढ़ाते हैं, वो समय समय पर समर्थकों को चेताते भी हैं। प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि बीजेपी में उसी व्यक्ति को टिकट मिलता है जिसकी जीतने की क्षमता ज्यादा होती है। भाजपा में जो टिकट वितरण होता है उसमें तेरा मेरा नहीं होता। उनके इस बयान से टिकट की आस लगाए उनके सभी समर्थक मायूस हो गए थे। सबसे ज्यादा दुखी वो हुए जो इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस छोड़ने पर उन्हें बीजेपी टिकट देगी। वो भूल गए कि उनके सामने पुरानी भाजपा है। जी हां, वही भाजपा जो पिछले कई सालों से चंबल ग्वालियर में राजघराने का विरोध कर चुनाव जीत रही थी। मध्य प्रदेश की राजनीति पर खास नजर रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार धीमी आवाज में नाम ना छापने की शर्त पर बताते हैं कि सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर और चंबल में ही है। मध्य प्रदेश इससे बड़ा है। उनकी अपील वहां इतनी मजबूत नहीं है। लोकसभा का पिछला चुनाव तो वो अपने ओएसडी से ही हार गए थे। इसके बाद उन्हें मंत्रालय भी मिला तो ऐसा जिसके पास कोई सरकारी एयरलाइन भी नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा असमंजस में है। चुनाव सिर पर हैं, इसके बाद भी महाराज को लेकर दुविधा बनी हुई है। पुरानी भाजपा के ज्यादातर नेता अभी भी इस बात से नाराज हैं कि सिंधिया को पार्टी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी गई है। अगर पार्टी किनारे करने का सोचे भी तो सिंधिया समर्थक मजबूत नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। सभी नेता अपने क्षेत्रों के दिग्गज हैं।
और भाजपा वैसे भी राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।